ठीक है बेटा, क्लास 11 का है बेटा, बेसिक है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपका ये। सबसे पहले कभी भी हम सबसे पहले कोई भी हमारा साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा हमें निकालना होता है, उसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। हमें पता है नीचे वाला जो होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, वो बड़ी जो लेंथ होती है वो उसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जैसे हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमें क्या निकालना होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है, इन्हें निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या होता है, या हम इसके बराबर क्या होता है, सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी तोले का मतलब क्या होता है, सोना के लिए साइन थीटा होता है, चांदी का मतलब होता है कोस थीटा, तोले का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमारा साइन थीटा होता है आपका, जो आपका साइन थीटा होता है ये किसके किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा के। ठीक है बेटा, और फिर आता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है वो अपॉन वन अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो वन अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है। उसके बाद क्या होता है ठीक है, इसके बाद बेटा इतना आ गया। फिर क्या होता है, इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, मतलब एक के बराबर होता है। एक हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे यूज, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे तीन चार फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके लिए अगर जैसे मैंने बताया था, इसके बाद क्या होता है बेटा, हमें टेबल निकालनी होती है। टेबल का मतलब साइन थीटा कोस थीटा ये टेन थीटा। ठीक है, अब इनकी हमें क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू का मतलब है एंगल, 0 डिग्री पे क्या होगा, ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, 0 30 45 60 देन 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए आपको बस सिर्फ साइन थीटा की आपको वैल्यू याद करनी है, कोस थीटा टेन थीटा इसकी इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैसे, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 पे 0 एंगल होता है, 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2, 90 पे होता है 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो कोस थीटा है, कोस थीटा का मतलब क्या है, कोस थीटा पर जो हमारी वैल्यू होगी साइन की उल्टी वाली वैल्यू होगी। जैसे यह 90 है तो यहाँ पे 1 हो गया, ये √3/2 है, यहाँ पे √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा आप यहाँ लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब क्या है, 0/1 तो 0 हो गया बेटा, 1/2 अपॉन √3/2 का मतलब हो गया 1/√3, 1/√3 अपॉन 1/√2 का मतलब 1√3/1, और 1/0, 0 देखो हम किसी चीज़ से 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल होता, तो ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये तो इस टाइप से बना देना, या नॉट डिफाइंड लिख दी जाती। ठीक है बेटा, अगर इसके बाद हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, टेन थीटा होता है, वो हमें पता है। साइन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, हमें यहाँ पे बताया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा कोसेक थीटा। तो हमारे यहाँ पे जैसे साइन थीटा क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका ये आएगा साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसके लिए 2 हो जाएगी, फिर इसके लिए √2 हो जाएगी, फिर 2/√3 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो बेटा फिर मैं दोबारा इसको बताता हूँ। जैसे मेरे साइन, मैं बता रहा था साइन कोस टेन कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा है, हमें 0 30 45 60 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू बनने वाली। हमने बताया साइन थीटा पे क्या बताया, 0 एंगल होगा तो 0 होगा, कोसाइन 30 पे क्या होगा, 1/√2, 45 पे 1/√2, 30 पे 60 पे मैंने क्या बताया बेटा, √3/2,
90 पे 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया था मैंने, कोस थीटा, आपका जो कोस थीटा होगा ये हमेशा उल्टी वैल्यू होगी, साइन थीटा की अपोजिट वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे कोई 90 पे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया, ये आ जाएगा √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0.1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये √3, ये 1 से जब 0 से डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, अब जैसा कोसेक थीटा के लिए मैंने बताया था बेटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा, तो यहाँ पे 1/sin थीटा हो जाएगा, तो मतलब कोसेक थीटा 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/1/2, तो ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ऐसी कोस थीटा के लिए, कोस थीटा की किसके बराबर होता है बेटा, मैंने बताया था कोस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है। ठीक है, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा हो गया, तो 1/cos थीटा 1/1 1, ये हो गया 2/√3 आ गया बेटा, ये हो गया √2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, क्या हो गया 0 नीचे चला गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट हो गया, 0 नॉट डिफाइंड हो गया बेटा, ये हो गया √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये अब ये क्या होगा 0/1 हो जाएगा, 0/1 इसका मतलब 0। ठीक है बेटा, क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा 1/0 है, तो 0 अपोजिट करेंगे तो 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसके बाद क्या आता है बेटा, आपका आता है साइन कन्वर्जन, SIGN साइन कन्वर्जन। इस चीज़ के लिए क्या होगा, आपको क्वाड्रेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देंगे, इसे सेकंड बोल देंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे याद करने के लिए क्या सिंपल तरीका है, ओल सिल्वर टी कप। ठीक है बेटा, ओल सिल्वर टी कप। ठीक है, ओल का मतलब होता है सब, हम कहते हैं सबको, जैसा हमारी क्लास में सब बच्चों को हम एक साथ लेके चलते हैं, सब का मतलब हो गया, यहाँ पे होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये क्या, ओल का मतलब क्या है, सभी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, ओल का मतलब है अगर हमारा कोई भी वैल्यू हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब आता है क्वाड्रेंट सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सिल्वर। सिल्वर का मतलब होता है साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। ये दोनों वैल्यू जो होंगी आपकी, ये पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसके अलावा जो है कौन कौन सी है, कोस थीटा है, एक टेन थीटा है, एक सेक थीटा है और कोट थीटा, ये सब क्या होंगे बेटा, इस वाले क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, मतलब क्या है, ओल का मतलब सब, मतलब सारे पॉजिटिव है, सिल्वर का मतलब साइन, और साइन के साथ कौन सा कोसक होता है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब टी है, टी का मतलब होता है बेटा टेन, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोट थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके बाकी अलावा जो होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब है साइन थीटा और कोस थीटा, ये की चीज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटे, अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कप, कप का मतलब है कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये सारे प्लस होंगे, बाकी साइन थीटा और टेन थीटा ये क्या होंगे बेटा, निगेटिव होंगे। ठीक है, अब ये, अब हमने ये तो देख लिया भाई, इसमें चार क्वाड्रेंट हो गए, चार क्वाड्रेंट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें ऑल सिल्वर टी कप, हमें ये बात भी समझ गई कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक थीटा होंगे, इसमें क्या टेन कोट थीटा प्लस होंगे, इसमें कोस थीटा सेक थीटा प्लस होंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाए। इसके लिए सबसे सिंपल वे है, हम हमेशा यहाँ से चलते हैं बेटा, ये जो एंगल होता है ये जीरो एंगल होता है, कितना होता है, जीरो एंगल। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर रोटेट हुए, यहाँ से आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, तो हमें ये पता चली यहाँ से जीरो से यहाँ तक चलेंगे हम, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 से 90। ठीक है, अब 90 से हम आगे बढ़े, 90 से ये यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो होगी 180। ठीक है बेटा, 180 आ गई, 180 से हम फिर 90 जब ऐड करेंगे तो ये आगे 270, यहाँ तक 270 आ गई, फिर जब 270 में फिर 90 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 360। मतलब हमने ये बोल दें कि इसमें 90 का गैप हो गया, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद 90 आया, 90 के बाद दूसरे क्वाड्रेंट में 180 आया, 180 के बाद 270 आया, 270 के बाद 360 आया। ठीक है बेटा, अब इसमें होता क्या है, जैसे
ठीक है बेटा। अब इसकी जैसे मैंने बताया, अब पहले क्वाड्रेंट में है 0 से 90 के बीच में एंगल होगा, ठीक है। दूसरे में 90 से 180 के बीच एंगल होगा। तीसरे में जो होगा 180 से 270 के बीच एंगल होगा। फोर्थ में 270 से 360 डिग्री में होगा। फिर उसके बाद जब 360 में कुछ ऐड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले में, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम इस पर भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा है कुछ फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। हमें इसे याद रखना बेटा, जब भी हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा एंगल होगा, साइन होगा, वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, तो हमारा इस वजह से जो साइन थीटा जो चेंज हुआ है कोस थीटा में, ये हमारा प्लस होगा। अब क्या होगा, कोस होगा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये हमारा कोस की चीज़ में जो चेंज होगी बेटा, साइन में। तो हमारा थीटा है, ये थीटा आ गया। क्यों, पहले क्वाड्रेंट में सब चीज़ प्लस है, तो हमारा ये भी प्लस में आ गया। फिर इसके बाद आता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोट थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या है भाई, 90 में तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये भी तो हो सकता है 90 में कुछ जुड़ रहा हो। तो हमारा मतलब क्या है, साइन हम बोल देते हैं 90 में कुछ ऐड हो गया, या कोस 90 में कुछ ऐड हो गया, या टेन 90 में कुछ ऐड हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या है, जब हम 90 में कुछ ऐड करते हैं तो हमारे जो वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। अब मैंने जैसे बताया, अब साइन 90 में कुछ ऐड हो रहा है, या 90 में, फिर इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी 90 में कुछ ऐड होगा। साइन का मैंने बताया, जब भी 90 होगा हमारा जो ये होगा, ये सब चेंज हो जाएगा। साइन की चीज़ में हो जाएगा बेटा, कोस में हो गया, ये कोस साइन में चेंज हो गया, ये टेन कोट में चेंज हो गया। अब बेटे देखो, जब 90 में कुछ ऐड हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो मैंने बताया था यहाँ 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 180 तक जाएगा। 90 में जब कुछ ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा प्लस कौन से होते हैं, साइन और कोसेक होता है। तो हमें यहाँ पता चल गया, जब साइन था, साइन 90 प्लस थीटा था, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो हमारा जो साइन 90 माइनस प्लस साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे साइन प्लस का होता है, तो इस वजह से ये प्लस का आया। लेकिन कोस 90 प्लस थीटा कोस माइनस का होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा हमारे नेगेटिव आ जाए। ऐसे टेन थीटा भी नेगेटिव होता है, टेन थीटा जो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, ये सब चीज़ आ गई बेटा समझ। इसके बाद क्या है, अगर हमारा हम इस टाइप से लिख देते, अगर हमारा लिखो तो साइन 180 माइनस थीटा, या कोस 180 माइनस थीटा लिख देते, या टेन 180 माइनस थीटा लिखो होता, तो हमारा एंगल अगर 180 है तो हमारे जो हमारा साइन है साइन ही रहेगा, कोस है कोस ही रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो साइन थीटा आ गया, 90 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा आ गया, और टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा आ गया। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटे, 180 है, मैंने बताया था। जब हमारा 180 है, 180 में कुछ घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है, साइन कोसेक थीटा प्लस है, तो इसका मतलब बाकी सब माइनस है, तो साइन प्लस वाला ये प्लस का रहेगा, बाकी क्या होंगे, ये सब निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होगा, ये तो 180 माइनस थीटा, अब ऐसे भी तो केस आ सकता है ना, साइन 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, या कोस 180 प्लस थीटा हो, या टेन 180 प्लस थीटा हो सकता है। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, जब 180 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होता है, टेन थीटा कोट थीटा होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 180 थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, कोस का कोस थीटा हो गया बेटा, टेन का टेन थीटा हो गया बेटा। लेकिन अब तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव साइन लगा दिया, हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, 180 प्लस थीटा हो गया। अब क्या होगा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, कोस 360 माइनस थीटा, एक टेन 360 माइनस थीटा, ठीक है। फिर मैंने टेन थीटा हो गया, ये हमारा साइन थीटा हो गया बेटा, ये हमारा कोस थीटा हो गया। फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 माइनस थीटा, मतलब 360 वाला है, 360 से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में क्या है, कोस थीटा सेक थीटा प्लस है, बाकी सब निगेटिव है, तो मतलब हमारा कोस थीटा प्लस हो गया, बाकी हमारे सब निगेटिव हो गए, ठीक है बेटा। ये सिंपल वे है। इसके बाद
जैसे कि फिर मैंने बेटा एक चीज़ और बताई थी, जो मैंने पहले बेसिक में बताया था, जो आपका साइन कोस टेन थीटा इनकी वैल्यू जो हम निकालना चाहते हैं, हमें जो निकालनी है, मैंने उसके लिए बताया था जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है P अपॉन HHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर मैंने क्या बताया था, जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा हमारे किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा हमारा जो इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होगा। हमारा टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा के लिए P अपॉन H हो गया बेटा, कोस थीटा के लिए B अपॉन H हो गया, और टेन थीटा के लिए P अपॉन B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे P अपॉन H का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी दी हुई होगी बेटा हाइपोटेनियस ही, वो साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे कोस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। जैसे बेस हमारी ये हो गई, हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया। अब टेन थीटा है, टेन थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया। अब कोसेक थीटा के लिए क्या होता है बेटा, वन अपॉन साइन होता है, तो वन अपॉन साइन का मतलब क्या होगा, एच अपॉन पी हो गया बेटा। ऐसे इसके लिए हो गया एच अपॉन बी हो गया, इसके लिए क्या हो गया, बी अपॉन पी हो गया, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, इसका अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो हमारा कोस एक्स है किसके बराबर है, -1/2, -1/2 एक्स जो लाई कर रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप परपेंडिकुलर इस टाइप से बना लोगे। अब यहाँ पे एंगल कितना एक्स है, तो हमारे यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दो ABC। ठीक है बेटा, कोसेक एक्स किसके -1/b। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस एक्स के लिए क्या बताया, मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमें ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। बेस बेटा कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब हमें निकालना परपेंडिकुलर, हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हमें हाइपोटेन्यूस पता है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, हमें पता है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस 1 को हम इधर उठा के ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे साइन कौन सा बेटा, इसमें पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो 4 - 1 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। 4 में से जब ए 1 हट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। अब मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है, तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका ये मतलब है +- √3 हो गया बेटा। अब ये यहाँ पे +- √3 आया बेटा। कभी भी आप जब यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन साइन जो हमारा +- का आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें पता चल गया जो परपेंडिकुलर है वो √3 है। ठीक है बेटा, लेकिन √3 है, लेकिन अभी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ही रख देते हैं, √3 आ गया, हमें पता चल गया ये √3 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या है, इनके लिए साइन थीटा है, साइन एक्स हो गया, और टेन एक्स। हमें ये वैल्यू निकालनी है, क्या कौन कौन सी निकालनी है, साइन एक्स निकालनी है, टेन एक्स निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी निकालनी है बेटा, साइन की उल्टी कोसेक होती है, कोसेक एक्स, और टेन के होते हैं कोट एक्स, और हमें कोस एक्स हमें दे रखी है, और कोस की उल्टी होती है सेक एक्स। ठीक है बेटा, कोस एक्स कितनी है -1/2, सेक एक्स क्या हो जाएगी बेटा -2 हो जाएगी। मेरे को पता है किसके इक्वल होती है, कोस 1/ कोस एक्स इक्वल्स टू होता है सेक एक्स के। सेक एक्स मेरे को पता है, कोस एक्स से पता है, तो कोस एक्स सेक एक्स कैसा जाएगा 1/कोस हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 आ गया। ठीक है बेटा, अब साइन के लिए मेरे को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2। अब बेटा ये देखो कौन से लाई क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ 10+ होता है, तो हमें पता चल गया कि इस यहाँ पे साइन जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, अब टेन एक्स क्या होगा बेटा,
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, ये हो गया √3, बेस क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया √3/1। अब कौन सी लाइन, एक्स कौन सी लाइन में कर रहा है, थर्ड में, थर्ड में टेन प्लस होता है तो इस वजह से प्लस कराएगा। टेन का अपोजिट कौन सा होता है, कोट होता है, तो कोट क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि कोट का मुझे पता है 1/10 होता है, तो 1/10 का मतलब क्या है, जैसे अपोजिट कर दूंगा तो 1/√3 आ जाएगा। अब आता है कोसेक, कोसेक मेरे को पता है 1/sin का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2/√3 हो गया बेटा। और सर ये सारी हमारी जो 6 की 6 वैल्यू हमें, ये हमें 6 की 6 वैल्यू हमें पता चल गई।